मीन राशि वालों, ये ग्रहण अद्भुत ग्रहण है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके पंचम भाव में होने से सीधे आपके लाभ के भाव में एकदम से कह सकते हैं कि एनर्जी क्रिएट होगा, और ये प्रभाव आपको कई बड़े फायदे देंगे, क्योंकि पंचम भाव में लगने वाले ग्रहण का असर सीधे एकादश भाव पर होगा, और इससे एकादश भाव अपने आप में बहुत शुभ भाव माना जाता है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये बहुत भयंकर है। ग्रहण तो ऐसा प्रभाव होता है जो इंसान के जीवन को ऐसे तबाह कर देता है, ऐसे जीवन में तूफान लाता है, जो सब कुछ कह सकते हैं कि एक बार में समाप्त कर देता है। ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ग्रहण ऐसा है कि आप यदि इसे हल्के में लेते हैं तो समझ लें कि आप अपने आप में अपने ऊपर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत लेकर चले आते हैं। लेकिन ग्रहण का समय जो होता है ये समझ लें, ग्रहण कब से कब लगने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण से फ़ायदा कैसे लेना है ये भी बताएंगे। ग्रहण का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, मतलब फ़ायदा देगा या नुकसान करेगा, क्योंकि इस पर तो कंट्रोल आपका नहीं होगा। ये फ़ायदा देगा तो बहुत फ़ायदा देगा, फ़ायदा समझ लीजिए, नुकसान करेगा तो कैसे बचना है ये भी आपको बताएंगे। तो सूर्य ग्रहण अपने आप में एक बहुत बड़ा खगोलीय प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव के कारण इंसान के जीवन कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। लेकिन ये समय आपके लिए धनवान बनाने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि धनवान और मालामाल ही क्यों बनाएगा? क्योंकि एकादश भाव जिसका स्ट्रांग होता है, किसी भी इंसान का एकादश भाव स्ट्रांग हो गया तो उसके पास पैसे के लिए आप जाएंगे, मांगेंगे 100 रुपया, वो देगा 500। उसके पास पैसे की कमी होती ही नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि धन इतना बरसता है कि उसके पास बहुत कुछ होते हैं, इतना कुछ होते हैं कि वो उसके पास कोई मतलब पैसे की कमी क्या, मतलब कुछ कमी नहीं होती है। अब इस भाव पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके लिए कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में तो आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। और जैसा कि पैसे के लिए जो लोग परेशान हैं उनके लिए बता दें कि ये ग्रहण आने दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे कि इसका प्रभाव कितना अच्छा है। हाँ, यह है कि कुछ तैयारी कर लें। तैयारी आपको करना चाहिए, ग्रहण से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। क्या तैयारी करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ सावधानी भी आपको बरतना है वो भी आपको बताएंगे, वरना ये सावधानी यदि आप नहीं बरतेंगे तो फिर नुकसान भी होगा। तो सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये आपको बता दें मित्रों कि ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं लगेगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अब आप ये ना सोचें कि भारत में नहीं लगेगा तो हम इसके बारे में क्यों जानें। अब बताइए, ग्रहण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह कब किस अवस्था में आकर आपको लाभ दे रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, हमें तो बताते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव तो पड़ता है। ग्रहण का नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि सूतक काल भी नहीं है। अब बहुत लोग देखिए यूट्यूब पर कितने लोग बताएंगे सूतक काल का ये समय है, तो ये है तो वो है, बड़ी बड़ी बातें आपको करके उलझा देंगे। ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि ये पंचम भाव में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण का असर सीधे एकादश भाव पर भी रहेगा। ये नहीं बताकर सिर्फ इतनी सारे उल जुलूल बातें आपसे कर देंगे कि आप इसी में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा ये ग्रहण दिखाई कहाँ देगा? उत्तरी रूस में दिखाई देगा, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई वहाँ भी देगा, ग्रीनलैंड में दिखाई देगा, आइसलैंड में दिखाई देगा, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि यूरोपीय क्षेत्र में दिखाई ज़्यादा देगा, और आइसलैंड और स्पेन वगैरह में भी दिखाई। मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो परेशान होइए, उनको तो काम है परेशान करना, आपको परेशान कर करके वो अपना काम निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इस बात को लेकर टेंशन फ्री रहें। ग्रहण से संबंधित कोई भी काम आपको नहीं करना है। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी तैयारी के बात हमने की। देखिए मित्रों, ग्रहण का जो प्रभाव जब दिखता है ग्रहण, तभी जाकर इसका उपाय किया जाता है, क्योंकि सूतक काल वगैरह सब लगता है, नियम वगैरह माना जाता है। लेकिन जब ग्रहण नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो सूतक काल वगैरह नहीं है। सूतक मतलब आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो वो लग नहीं रहा है तो आप शुद्ध हैं, सब कुछ ठीक है। अब ये समझिए कि तैयारी क्या करना है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि में लगने वाला ये ग्रहण जो है, ये वैसे तो ज्योतिषीय अनुसार मतलब कह सकते हैं कि इसका फायदा कुछ राशियों को होगा, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में शुद्ध भाव है, उसमें मीन राशि को विशेष फायदा प्राप्त होगा।
अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 जिस पर चल रहे होते हैं वो इंसान ग्रहण लग रहा है, तो उस दिन भी आप, क्योंकि ग्रहण में जो काम आप करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, इसलिए ग्रहण का बेहतर फल प्राप्ति के लिए उस समय, ग्रहण का सूतक काल नहीं है, आप ये ना सोचें कि उस समय बैठना है मतलब अशुद्ध आप हो जाएंगे। उस समय बैठकर या उसी दिन बैठकर, ग्रहण का समय भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ग्रहण का समय भी बताना ज़रूरी है। ग्रहण का जो प्रारंभिक समय रहेगा तो भारतीय समय अनुसार रात 9:04 तक से शुरू हो जाएगा, लगभग मानकर चले इस समय शुरू हो जाएगा, और ग्रहण की समाप्ति 4:25 पर होगा, और ग्रहण जो है मध्य रात्रि लगभग 11:17 पर, अधिकतम ये इस समय जो है रहेगा, मुख्य रूप से रहेगा। तो मेरा मतलब यह है कि आप रात 9:04 पर कभी भी बैठ जाइए, शनि के 108 बार मंत्र का जप कर लीजिए उस समय, बस आपको कुछ नहीं करना है। बाकी तो आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर ही रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आपको बता दें, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है, कर्क राशि में लगने वाला है, और भारत में दिखाई नहीं देगा, तो आपको चिंता नहीं करना। अब इसके बारे में आपको बता दें कि इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके पंचम भाव, एकादश भाव पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा। जैसे थोड़ा ध्यान भी रखना है कुछ ज़रूरी बातों का। तो फ़ायदा मिलेगा ये कि आपके शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इन चीज़ों में बहुत जल्दी आपके सफल होने की संभावना रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी, आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रभाव जो पड़ेगा पंचम भाव और ज़्यादा गहराई से एक्टिव होगा, जिससे आपको शिक्षा में लाभ बहुत जल्दी मिल जाएगा, और कोई भी रिजल्ट वगैरह आपके पक्ष में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इसलिए ये समय इस मामले में शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ आप भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं इस समय। बड़े बड़े योजना जो बनाएंगे वो योजना भी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसलिए ये आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने समय को निकालकर भविष्य की योजना बनाएं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये योजना आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आगे आप बहुत जाएंगे, और आपको सफलता भी भरपूर प्राप्त होगा। बड़ी बात यह है कि पुराने और अटके हुए काम भी आपके बनते चले जाएंगे, इसलिए यह समय आपका, कह सकते हैं, इस मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां आपके कार्य बनेंगे, कार्य में प्रगति होगी, कार्य में सफलता मिलेगा। बड़ी बात यह है कि एकादश भाव पर प्रभाव पड़ने के कारण धन में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो धन में इजाफा होना, या ये कह सकते हैं कि लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये रिस्की चीज़ है, ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, जोखिम लेना नहीं चाहिए। हम पहले से मना करते हैं, मार्केट वगैरह देख लें, सब समझ लें, तब जाकर आप जो करना हो करें। लेकिन फिर भी ये समय ऐसा है कि एकादश भाव मजबूत होने से अचानक पैसे आते हैं, अचानक धन का फ्लो बढ़ता है। तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ आपके प्रमोशन हो जाए, जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन हो जाए, वहाँ आपका काम बन जाए। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये करने से आपके लिए, आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए बेकार की चीज़ों में उलझने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि मुख्य बातें, शिक्षा में लाभ, संतान को भी कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कोई बड़ा काम बन जाएगा। जैसे कि संतान को लेकर चिंतित हैं, संतान के कैरियर, विवाह या किसी चीज़ को लेकर, जो भी चीज़ हो, तो उनको लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा। संतान को लाभ क्या मिलेगा, मतलब आपके टेंशन समाप्त हो जाएंगे, संतान को लेकर जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग टेंशन देंगे। ये समय ऐसा है कि आपको तैयार रहना चाहिए। थोड़ा समय यदि निकाल लेते हैं रात के 9 बजे के बाद, तो इससे फ़ायदा आपको हो जाता है कि आप महालक्ष्मी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कुछ मंत्र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और आपको लाभ भी मिलता है। इसलिए सूतक काल का समय के बारे में भी बता दें कि सूतक काल का समय है नहीं, वैसे तो 12 घंटे पहले लगते हैं, लेकिन नहीं है। इसलिए भारत में भी सूर्य ग्रहण नहीं है। इस चीज़ को लेकर टेंशन में ना रहे, जीवन में तूफान लाएगा बहुत अच्छा और बड़ा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नई जानकारी मिलता रहे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।